हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का आप लोगों का स्वागत है ड्रीम टेक एजुकेशन के इस वीडियो क्लिप में। आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला एग्जाम होना है सीबीएसई के द्वारा जो आयोजित की गई है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो मेरा काम है कि आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करवा दें। तो आज का ये क्लास इसी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट एमसीक्यूज। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम एमसीक्यू करवाते जाएंगे, अगर आप लोगों को पता है उसका आंसर तो आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, है ना। हमको ये समझना है कि कौन सा ऐसा साल्ट है सर, है ना, कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्लू विट्रॉल की। ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं हम लोग, तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ब्लू विट्रॉल। बेकिंग सोडा को हम लोग NaHCO3, है ना, ये NaHCO3 इस तरीके से बात करते हैं। है ना। उसके बाद अगर हम वाशिंग सोडा की बात करें तो वाशिंग सोडा को क्या लिखते हैं हम लोग, Na2CO3, Na2CO3, है ना, ये Na2CO3 होता है। उसी तरीके से अगर हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम को हम लोग लिखते हैं किससे, CaSO4.2H2O, है ना। यानी अगर हम जिप्सम को लिखते हैं तो क्या पता चलता है, जिप्सम को अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, CaSO4, है ना, और डेकाहाइड्रेट होता है तो 2H2O, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा है क्या, बेकिंग सोडा, है ना। इसका सही जवाब हो गया बेकिंग सोडा। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखिए कि क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, जिंक प्लस वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, है ना, तीर का निशान क्या बना देगा, Na2 ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे समझेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा जी, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनेगा, है ना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो इसके लिए क्या है, इसका जो आंसर है वो होगा ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड इसका जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आता है ब्राइन इज एन, ऑप्शन 1 है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही जवाब है वो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। NaCl और H2O को जब आप बनाइएगा, है ना, जब इसको मिलाइए और वो कैसा होना चाहिए आपका, ये एक इस अनुपात में हो कि जब अब उस पानी में एक भी दाना जो है NaCl का डिजोल्व नहीं हो पाए, ऐसे को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो हम लोगों का सही जवाब है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या है, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट को क्या किस नाम से जानते हैं, है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को डेका पढ़ा जाता है ना, डेका पढ़ा जाता है, और वाटर मोलिक्यूल से इसलिए हाइड्रेटेड। तो इसका जो हम लोग देखेंगे क्या कि Na2CO3.10H2O इज, इसका क्या नाम है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर टार्टरिक एसिड। समझ में आई बात। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, वॉशिंग सोडा, है ना, इसका जवाब है वॉशिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने डिग्री पर हीट किया जाता है। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि जो जिप्सम है सर, है ना, इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। कितने पे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि एनहाइड्रस फॉर्म जिप्सम है और हाइड्रेटेड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी के नाम से भी जाना जाता है ना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके लिए क्या, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, बी, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कैल्शियम सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैल्शियम सल्फेट कहते किसको हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, है ना, डॉट 2H2O, 2H2O, है ना, CaSO4 2H2O। तो देखो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 2, यानी कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं हम लोग, किसको, सोडियम कैल्शियम सल्फेट को, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव्स। जब लाइम वाटर को आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए लाइम वाटर किसको कहते हैं, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया लाइम वाटर, प्लस Cl, ये हो गया क्लोरीन, है ना, Cl2, ये हो गया क्लोरीन। ये क्या बनाएगा, CaOCl2। इसको 3 तरीके से लिखा जाता है, एक तो CaOCl2 या फिर CaOClCl, है ना, या फिर CaO, है ना, CaOCl का होल ट्वाइस। ये 3 तरीके से इसको लिखा जाता है। तो क्या पता चला हमको कि CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका हो गया लाइम वाटर प्लस क्लोरीन, इस दोनों को जब मिलाते हैं तो बनाता है CaOCl2, है ना, CaOCl2। इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ। अब देखिए जो दांत होता है ना, ये मान लो हमारा दांत है ना, तो इसके जो व्हाइट पार्ट है ना, जो व्हाइट पार्ट है उसी को हम लोग कहते हैं इनामेल। तो ये जो इनामेल है वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का, है ना, इसीलिए इसको कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, है ना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, है ना, Na2CO3 10H2O। ये हमारा हो गया क्या, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज किस चीज में करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज होता है किसमें, साबुन बनाने में, है ना।
जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज करते हैं हम लोग साबुन बनाने में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। When copper oxide and dilute hydrogen acid हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंज टू, देखो ये कॉपर ऑक्साइड है ना, ये आपका है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये क्या करेगा, इसका जो कलर होगा वो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, NaOH को। NaOH क्या है, तो देखिए जब इसको अगर हम लोग डीएसोसिएट करें तो क्या बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस, है ना, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। पता क्या चलता है कि वैसा सर जो OH माइनस बनाता हो उसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये जो बेस है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, इसलिए इसका हम लोग सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। जो रेन वाटर होता है सर, है ना, वो रेन वाटर, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो धुआं निकलता है ना उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। ये दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करके, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, ये बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये बना देता है नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, SO2 प्लस H2O, है ना, ये बना देगा क्या, H2SO4, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एसिड होता है। तो अब हमको पता करना, यही बारिश के साथ जब नीचे आएगी तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। अब हमको ये बताना है सर कि एसिड रेन का जो pH होता है वो कितना होता है, तो pH जो होगा बिलो 6 होगा, है ना, 6 बिलो होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का pH क्या होता है, तो हमारे शरीर का pH होता है 7 to 7.8, 7 to 7.8। चलिए नेक्स्ट अब मूव करते हैं अगले। तो क्या होगा कि अभी तक हमने जिसको भी हमने पढ़ा वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आपको ड्रीम टेक एजुकेशन आपको समय समय पे MCQ प्रोवाइड करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।